एक अच्छा टीचर कैसे बना जाता है? आप बनना चाहते हैं अच्छा टीचर? अच्छा टीचर बनना चाहते हैं कि ग्रेट टीचर बनना चाहते हैं? देखिए, जैसे ही मैं आपसे कहता हूँ अच्छा टीचर कैसे बना जाता है तो लगता है ठीक है, अच्छा बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन जब कहते हैं ग्रेट टीचर कैसे बना जाता है तो दिमाग में और भी ज़्यादा फुलझड़ियाँ। जैसे मैं आपसे कहूँ केक खाएंगे, आप लोग हाँ सर खा लेंगे। पेस्ट्री खाएंगे तो अभी तक आपने ना पेस्ट्री देखी ना केक देखा है, लेकिन दिमाग में और मुंह में पानी ज़्यादा आएगा पेस्ट्री के बारे में सुनते हुए। तो अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि शब्द रियल होते हैं कि शब्द जिस चीज़ को बताते हैं वो रियल होता है। आज टीचर्स डे है और मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता दूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है टीचर्स डे, वो हम लोग के डॉक्टर पीजे सहर के वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स थे। उन्होंने जो उनकी ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट है उसमें खूब ढेर सारा लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ मैन थे। उन्होंने पूरी की पूरी उपनिषद लिखी है, ढेर सारी बुक्स लिखी हैं जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। एनीवेज, अच्छा नहीं, ग्रेट टीचर कैसे बन सकता है? टीचर बनने के लिए कोई सोच रहा है खाली, तब तो बहुत मुश्किल है। वो ये जानना चाहता है कि मैं कैसे सीख सकूं, क्योंकि आप वही सिखा सकते हैं जो आप सीख सकते हैं। इसलिए जो आप बहुत से क्लासेस में बैठते होंगे स्कूल्स में, आप उस दिन कह रहे थे ना, एक क्लास में बहुत अच्छे से उसने सिखाया, ढेर सारे मेम्स बनाए थे, और वहीं पर एक क्लास में आप बैठे थे, बेचारे बोर हो गए तो खाली पढ़ रहा था। तो ठीक है, बट क्वेश्चन अगर अपने आप से पूछते हैं आप कि अच्छा टीचर कैसे बने या ग्रेट टीचर कैसे बने, तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन पूछिए कि आप ग्रेट लर्नर कैसे बने। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त कह सकते हैं, एक जूनियर कह सकते हैं, जान पहचान वाला एक डॉक्टर कह सकते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा था। उससे मिलने में गया था ऑलमोस्ट 4 या 5 साल पहले। उसके बाद से उसका लापता हो गया, दिखा ही नहीं कहीं मुझे। मैं ऑनलाइन बहुत सर्च किया, उसका नंबर भी मेरे पास था। उसने मुझे इनफैक्ट कहा था आप मेरे साथ जॉब कर लीजिए। उसने अपना खुद का एक हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन ख़ास बात यह है कि मेरे से 10 साल जूनियर था, और 10 साल जूनियर होने के बावजूद उसने दिल्ली के हार्ट में एक होटल लेकर के उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था हॉस्पिटल में। और मैं उसको देख करके बड़ी ईर्ष्या और बड़ी अंदर से ग्लानि हो रही थी कि यहाँ पर हमें एमडी करके मरे पड़े और यहाँ पर ये इतनी यंग एज में इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब कर सकता हूँ, क्या ऑफ़र है आपका? जॉब कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरे पास पैसे बिज़नेस के लिए, बोला था बिज़नेस पार्टनर बन जाइए। और बिज़नेस पार्टनर बनने के लिए मैंने कहा पैसे कहाँ हैं मेरे पास? बोलते कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लोन दिला दूँगा, लोन मिल जाएगा, लोन लेकर आप हमारे यहाँ पैसा लगा दीजिएगा। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया उसको। उस दिन मैंने रिम्पी से कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा है ये। बिज़नेस पार्टनर होने के लिए किसी के पास पैसा होना चाहिए, या तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, और दोनों लोग मिल करके पैसा लगाएं, स्किल लगाएं, बिज़नेस बढ़े। मैंने कहा रिम्पी, वॉरेन बफेट कहते हैं जो डील समझ में ना आए उसमें घुसो मत। तो मैंने उसको नमस्कार किया, अच्छी दोस्ती हो गई, मैं वापस चला आया। उसका प्लान था इस हॉस्पिटल के बाद नेक्स्ट एक बहुत बड़ा वो खोलेगा मेडिकल कॉलेज। वो अपने आप में 100-200 करोड़ का काम है। मैंने कहा भैया, जब यही 2-3 लाख रुपए का भी मैं मैनेज नहीं कर सकता महीने का, तो फिर मैं 100 करोड़ के बजट के बारे में क्या सोचूंगा। मैं चला आया वापस। उसका एक क्लोज़ फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैं उससे मिला फ़ोन पर, तो उसने बताया कि मैं भी ये डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छा टीचर कैसे बन सकता है जब कोई अच्छा लर्नर बन सकता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था उसके बारे में, बिकॉज जब मैं अपना सेंटर डालने की सोच रहा हूँ तो ये एक रिस्की चीज़ है। जॉब आसान है, आपको जाकर अपना काम करना है, आपको सैलरी मिलेगी, आप अपना काम करेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहीं पर जैसे बिज़नेस करेंगे, आपको पता है ना बिज़नेस का रूल एकदम क्लियर लोगों को होता नहीं है। हर महीने का खर्चा बढ़ गया आपका। इस समय हमारे पास जो 3-4 स्टाफ है उनकी सैलरी, मंजू की सैलरी, बाबा जी की सैलरी, अम्मा की सैलरी, मकान का वो बिजली का भाड़ा, अभी पिछले हफ्ते वो ख़राब हो गया, पंप ख़राब हो गया, तो 4,000 रुपये हर महीने, कम से कम 40 से 50,000 रुपये ऐसे ही खर्च होता है, जो कि खाली हम अभी छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो ये सब सैलरी से मैनेज करते हैं। तो जैसे ही आप एक बिज़नेस करेंगे तब रिस्की हो जाएगा। मैंने सोचा चलो सुन लेते हैं इसका प्लान क्या है। सुन तो लिया, चुपचाप वापस आ गया। तो मैंने उस डॉक्टर से पूछा जो उसका फ्रेंड था, जानते हो इस हॉस्पिटल वाले को? मैं नाम ही भूल गया, उस डॉक्टर का नाम तो याद था लेकिन कौन सा हॉस्पिटल था नाम नहीं याद रहा। मैंने सर्च किया, पता नहीं चला। कल रात को उसका हॉस्पिटल का नाम याद आ गया। मैंने गूगल किया, हॉस्पिटल दिखा, वो भी दिखा। उसके बगल में खड़े एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के या बीजेपी की मुझे पता नहीं,
उनको देखा, मैं तो सरप्राइज़ हो गया यार। वो भी खड़े हैं, रिबन काट रहे हैं। मुझे लगा यार एक हॉस्पिटल शायद दूसरा खोल दिया, और हॉस्पिटल बड़ा हाई फाई। लखीमपुर में इतना हॉस्पिटल हाई फाई है नहीं, लेकिन डेट देखा तो 2015 का था। उसके बाद से कोई हॉस्पिटल नहीं। मुझे लगा कहीं मेडिकल कॉलेज का जिक्र हो, कुछ फ़ोटोज़ डालते हैं ना लोग, कुछ प्रोजेक्ट डालते हैं तो उसको फ़ोटोज़ डालते रहते, वो भी नहीं था। फिर मैंने उसमें नंबर दिया था, उसको कॉल किया, कॉन्टैक्ट किया, तो उसमें कोई और आदमी का नंबर था। मैंने कहा सर मालिक की, मुझे लगा शायद मैनेजर का नंबर डाला हो, कोई खुद भाई बॉस है। तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया कि मुझे उनसे बात करनी है डॉक्टर साहब से, उनको मेरा नंबर दे देना, मैं उनका दोस्त हूँ। सुबह उनका कॉल आया, बोलते हैं आप उनको जानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो आपको पता नहीं? मुझे लगा क्या हुआ, कुछ मन बुरा गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोरोना हो गया? उसने कहा नहीं, वो तो जेल में है, 1 साल से जेल में है। उनका पूरा हॉस्पिटल कुर्की हो गई, जब्त हो गया, बैंक ने जब्त कर लिया, प्लस उनका जो भी दूसरा घर वर था, उनके पिताजी का गांव में घर था, वो जब्त हो गया। मैंने पूछा अंकल आंटी कहाँ हैं? बोलते हैं वो तो पता नहीं किस आश्रम में रहते हैं। मैंने कहा उसकी बीवी कहाँ है? बोलते हैं बेटा वो तो मेरे पास है। मैंने कहा आप कौन? बोलते मैं तो उसका ससुर हूँ, और हम लोग तो 1-1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से जमानत मिल जाए। जमानत मिल रही है, कारण क्या है? गबन। जब आप लोन लेंगे 10, 20, 25, 50 करोड़ का, और उसको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं दे पाएंगे, तो बार बार ये कह रहे थे उसको धोखा दे दिया लोगों ने। बट बेस रेट क्या है किसी भी इंसिडेंस के होने का? बेस रेट समझते हैं ना? गबन, धोखा, स्कैम। किसी ने बोल रहे थे कि किसी ने उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप की, और ढेर सारा पैसा जब लोन लिया, उस लोन के पैसे को खुद रख के भाग गया वो, और वो दोबारा मिला नहीं, और तो ये पुलिस केस में फंस गए और इनको जेल हो गई है। तो ये जब मैं बताया दूसरे डॉक्टर को, उसी के फ्रेंड को बताया कि तुम उसको जानते हो ना डॉक्टर, तुम्हें मिला नहीं था? मुझे मिल गया। बोलते कहाँ है? मैंने कहा ऐसी उसी कंडीशन है। वो भी शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड। बोलता है लेकिन आपने छोड़ा नहीं उसको? मैंने कहा छोड़ा नहीं मतलब मैंने पकड़ा कहाँ है? बोलते हैं आप ट्रैक कर रहे थे, वो मेरा क्लासमेट था लेकिन मैं उसको ट्रैक नहीं कर रहा था, आप ट्रैक कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, जिनको जिनको मैं जानता हूँ एटलीस्ट वो मेरे लिए केस स्टडीज़ हो जाते हैं। मैं खुद भी एक केस स्टडीज़ हूँ कि 10 साल पहले आशीष शुक्ला क्या थे, 20 साल पहले क्या थे, अब क्या थे। ऐसे ही अनिल हैं, ऐसे ही अमन है, ऐसे ही शरीश हैं, ऐसे रिम्पी हैं, हम सब केस स्टडीज़ ही तो हैं, जो धीमे धीमे लाइफ में एक अननोन तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। उसी में से कुछ लोग बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं, कुछ लोग बेचारे बीज के बीज रह जाते हैं, और कुछ बेचारे बीज भी नहीं रहते, वो मिट्टी बन जाते हैं। तो एक अच्छा टीचर कौन हो सकता है? जो अपने आप को सबसे पहले ये बताए कि वो कुछ नहीं जानता, उसके बाद वो बहुत क्यूरियस हो अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि जब तक वो खुद को नहीं जानेगा तभी तो खुद को जान पाएगा, नई नई चीज़ें खोज पाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं खुद से बहुत बार सरप्राइज हो जाता हूँ। कभी कभी तो ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे इमोशंस आते हैं, ऐसे ऐसे काम करने का मन करता है जो मैं कभी नहीं सोच पाता था। और उसके बाद वो अपने आसपास के लोगों को उसी क्यूरियोसिटी और उसी क्वेश्चन मार्क के साथ देखे, विदाउट जजिंग कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करें। तो एक ग्रेट टीचर कौन होता है? जो ये मान के चले, जैसे सहज जी बोलते हैं कि ये धरती क्या है? भोग भूमि नहीं है, क्या है? ज्ञान भूमि है। ग्रेट टीचर अगर इस दुनिया में बैठ करके कंफ्यूज्ड नहीं है, मैं उसको रिम्पी को बोल रहा था कि रिम्पी सबसे बड़ी उस डॉक्टर की गलती क्या थी, उसकी भी, और 3-4 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो उसी की तरह काम करें। तब मुझे याद आया पिछले 3 सालों में, अभी तक मैंने आपको 3-4 स्टोरीज बताई जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। चंदन एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बगल में दूसरा डायरेक्टर सेंटर हम लोग का सत्यम, वो भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके करीब 20-22 सेंटर्स हैं। ये तो 2-3 सेंटर्स आपने सुने हैं, इसके अलावा बहुत से फेल्ड बिजनेसेस हैं। इनफैक्ट पिछले 1 साल पहले हमारे डॉक्टर ने ज्वाइन किया था, और वो आया था बाइक पे। कौन सी बाइक पे? BMW बाइक पे, 8-10 लाख की बाइक थी। मैंने पूछा कमाल है डॉक्टर साहब? कहते हाँ थोड़ी दिक्कत चल रही थी, 2 करोड़ का लोन लिया था, घर लिया था, बाइक ली थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी। उसके बाद वो जब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वैसे तो सब ठीक ठाक चला, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलते हैं थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्या होता है? हम क्यूरियस नहीं होते अपनी मिस्टेक्स को समझने के लिए। और हर एक एक्सीडेंट, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके आसपास के लोगों की लाइफ में हो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नहीं हो सकते तो गए। AI यही तो करता है। जब गाड़ियाँ बनेंगी, अब धीमे धीमे रोड पर गाड़ियाँ आएंगी, जहाँ कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होगा, तुरंत इंटरनेट के ज़रिए सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स गाड़ियों के अपने आप को अपडेट कर लेंगे कि ऐसे कंडीशंस में एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ध्यान रखना। आदमी ऐसा नहीं कर पाते। आदमी एक दूसरे के घटनाओं को सुनेंगे, तब क्या बोलेंगे? अरे वो जेल गया, वो तो हम जानते ही थे वो तो जेल जाने वाला था।
इसको क्या बोलते हैं? कौन सा बायस है ये? कन्फर्मेशन बायस। जब जानते थे तो उसको पहले तुमने सलाह क्यों नहीं दे दिया कि मत करो ऐसा काम? तो अच्छा या ग्रेट टीचर कौन होता है? जो चाहे 50 साल की या 55 साल की या इवन बुढ़ापे के लास्ट डे, जिस दिन वो मरने वाला है उसके एक दिन पहले तक भी वो क्यूरियस हो, अब क्या होगा। जैसे सुकरात था, पता है सुकरात के साथ क्या हुआ था? उसको जहर दिया गया था। तो सुकरात बोलता है हाँ हाँ हाँ, जहर दिया गया था, मेरा पैर सुन्न हो रहा है, हाँ देख रहा हूँ मैं, मेरा हाथ भी सुन्न, तो मेरे पैर ऊपर तक जहर का असर आ रहा है। तो लोग रो रहे थे उसके बगल में, कि जो उसको डिसाइपल्स थे, जो लोग सीख रहे थे। बोलता है लेकिन मुझे देखना है कि क्या क्या होता है। He was a great teacher. Great teacher are only people who are always trying to understand something, और बाकी लोगों को उनसे कुछ न कुछ पता चल जाता है। उनको खुद जो पता होता है उससे 10 या 5% भी नहीं पता चल पाता। बिकॉज उनको क्यों पता चलता है? बिकॉज उनका ब्रेन वैक्यूम की तरह है, एक इंटेंस वैक्यूम टू अंडरस्टैंड दिस, पूरी दुनिया को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। तो ग्रेट टीचर किताबों से तो सीखता ही है, लोगों से सीखता है, और सबसे ज़्यादा सीखता है किससे? मिस्टेक्स से। उसके लिए मिस्टेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो हर एक मिस्टेक को बहुत ही कंपैशन के साथ, बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही प्यार के साथ स्टडी करता है। वो हिटलर को भी उतने ही प्यार से स्टडी करेगा जितना प्यार से वो कृष्ण को स्टडी करेगा। बिकॉज हिटलर भी उसी के ह्यूमैनिटी का पार्ट है। जब हम लोग कहते हैं ना कि अरे रे ऐसी चीज़ बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा, तो हम भूल जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ग्रेट टीचर कौन होता है और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो ग्रेट टीचर बनाता है? हाँ, एक बड़ा काम तो करता ही करता है, वो भी ध्यान रखिएगा। ग्रेट टीचर पढ़ाता बहुत है, बक बक बहुत करता है, क्योंकि उसको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत खुद भी नया समझने को मिलता है। जब से हम लोगों ने एक रूटीन चालू किया है रोज़ का पढ़ाने का, वीडियोज़ बनाने का, तब से मुझे लगता है कि जो भी मेरे दिन का 24 घंटे का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो यही होता है। जैसे ही यहाँ पर कैमरा लगता है, मैं यहाँ बैठता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि कहीं से मेरे बॉडी के अंदर में कहीं चार्जर लग गया है और हुक करके अवेयरनेस की एक बत्ती जलना शुरू हो जाती है, और आसपास सबसे गूगल सर्च चालू हो जाता है, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, और वो शेयरिंग चलती रहती है। और ये चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ है कि रोज़ चल रहा है। तो ग्रेट टीचर वो भी है जो कुछ न कुछ सीखता है या खोजता है। इनफैक्ट सीखना भी नहीं चाहिए, खोजना बोलना चाहिए। और फिर वो बड़ा एक्साइटेड होता है, किसको बता दूँ, किसको बता दूँ। इसलिए लोगों ने किताबें लिखी होंगी कि कोई ना पढ़े बट कम से कम बता तो दूँ। और मुझे तो लगता है कि अभी इतनी जल्दी हम लोगों को एनलाइटमेंट मिलेगा नहीं, तो बता के जाओ ताकि दोबारा आए तो फिर वापस मिल सके। नहीं तो ग्रेट टीचर मत बनिए, अपने आप को कंफ्यूज करिए उन चीज़ों के बारे में जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, और अपने आप को अश्योर करिए उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप पहले से श्योर हैं। ये अच्छा आदमी है तो उसके लिए अश्योर हो जाइए या कंफ्यूज हो जाइए। ये बुरा आदमी है तो उसके लिए कंफ्यूज हो जाइए। अगर आपको लगता है सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि आपका कुछ हो सकता है। सो ग्रेट टीचर आर पीपल हु आर ग्रेट डिस्कवरर, ग्रेट लर्नर एंड ग्रेट शेयरर। हैप्पी टीचर्स डे।